हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में बॉडी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे। हमारे जो बॉडी के जो यूनिट है सेल्स, उनका जो परफेक्ट फंक्शनिंग करने के लिए उनका एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट का परफेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना बहुत ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिन्हें बोलते हैं, इनका एक कंपोजिशन होता है और सेल्स के अंदर जो फ्लूइड होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इनका भी कंपोजिशन है। जिन कंपोजिशन से ये बने हुए हैं उस कंपोजिशन का मेंटेन होना इस पर्टिकुलर सेल्स के फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कैसे सेल्स के परफेक्ट फंक्शनिंग के लिए हमारे बॉडी का जो बॉडी वॉल्यूम है वो कैसे मेंटेन करते हैं और उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिन आयन से वे बने हुए फ्लूइड्स वो कैसे मेंटेन होते हैं और हमारा सेल कैसे एक परफेक्टली होम्योस्टेटिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए वर्क करता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड पाया जाता है, वाटर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होता है। तो इस लेक्चर में मोस्टली हम वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। वाटर की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें हमारे बॉडी में, तो इन नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस है जिसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। जैसे वाटर की अगर इम्पोर्टेंस देखें तो वाटर हमारे बॉडी में सबसे कॉमन है, जो हम सबको पता है कि वो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। वाटर टेम्परेचर रेगुलेशन थ्रू स्वेटिंग करता है, थ्रू स्वेटिंग। ये एक इम्पोर्टेंस है। दूसरी, वो हमारे स्किन को मॉइस्चन करके हमारे स्किन का टेक्सचर और अपीयरेंस को मेंटेन करता है। सो इट मेंटेन्स टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन। और इम्पोर्टेंस देखें तो ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इट एड्स इन डाइजेशन एंड ऑल्सो प्रिवेंट कंस्टिपेशन। अगर बात करते हैं जब यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम देखेंगे तो वहाँ जो सिस्टाइसिस एक कंडीशन है जो बैक्टीरिया के द्वारा क्रिएट होता है, उसको अगर हम जितना ज़्यादा वाटर इंटेक करेंगे उतना कम चांसेस होते हैं कि हम यूटीआई से सफ़र करेंगे। सो इट प्रिवेंट्स सिस्टाइटिस। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टर की तरह की वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब सारे डिफरेंट फंक्शन है और भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम वाटर को हमारे बॉडी के में करते हुए इम्पोर्टेंटली देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना अमाउंट है और कैसे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे बॉडी में। अगर हम देखें हमारा जो टोटल बॉडी वाटर है वो बॉडी वेट का 60% कंस्टिट्यूट करता है। और एक जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बॉडी का जो हम वेट लेते हैं, एवरेज वेट, वो 70 kg अप्रॉक्स मानकर चलते हैं। तो अगर 70 kg अप्रॉक्स वेट है तो उसका 60% हमारा बॉडी वाटर है, यानी कि 42 लीटर। अब ये जो बॉडी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो पार्ट में है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अगेन जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 14 लीटर कंस्टिट्यूट करता है इसका, और ये 28 लीटर कंस्टिट्यूट करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर अगेन टू डिफरेंट टाइप्स है। एक होता है प्लाज्मा फ्लूइड और सेकंड है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो प्लाज्मा है वो 3 लीटर कंस्टिट्यूट करेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड 11 लीटर। और एक स्पेशल कंडीशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड।
इसका डेफिनेशन होता है फ्लूइड इनक्लोज्ड इन कंपार्टमेंट्स, फ्लूइड इनक्लोज्ड इन कंपार्टमेंट्स। तो इसके एग्जांपल्स में जैसे आ जाते हैं हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड्स जो एज ए कुशन की तरह यूज होते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स, ईटीसी। तो ये एक रफ ओवरव्यू है हमारा जो टोटल बॉडी वाटर है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है हमारे बॉडी में। और ये जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो परसेंटेज पे आते हैं, तो वहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो जो क्वेश्चन में वो टोटल बॉडी वेट के अप्रॉक्स में पूछा गया है या टोटल बॉडी वाटर के अप्रॉक्स में ये पूछा गया है। ओके, अब हम जैसे कि अगर देख लें, जैसे टोटल बॉडी वाटर होता है हमारे बॉडी वेट का 60% होता है। अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो हमारे टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, तो ये 20% है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर चेंज कर दिया जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारे टोटल बॉडी वाटर का कितना होता है, तो फिर हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज के मेथड से इजीली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे बॉडी जो है वाटर बैलेंस को जो मेंटेन करते हैं वो टू डिफरेंट मेथड्स है। एक है कि वाटर इनटेक और हम कितना उसका आउटपुट हो रहा है हमारे बॉडी से वाटर का, इन दोनों का बैलेंस ही वाटर बैलेंस हमारे देगा। तो एक है वाटर इनटेक और वाटर आउटपुट, ये दोनों का क्या है नेट बैलेंस ऑफ वाटर इन बॉडी। तो वाटर इनटेक का अगर सोर्स देखें तो मेनली टू डिफरेंट सोर्स पाए जाते हैं। पहला सोर्स है जिसको हम एक्सोजीनस सोर्स बोलते हैं। एक्सोजीनस मतलब ये हुआ कि वाटर जो है हम बाहर से, जैसे हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं नॉर्मल, उसको एक्सोजीनस सोर्स हुआ, ड्रिंकिंग वाटर। और सेकंड है वो आपका इंडोजीनस सोर्स। इंडोजीनस सोर्स में क्या होता है, जैसे कि हम फूड इंटेक करते हैं तो उसके ऑक्सीडेशन से जो भी वाटर का फॉर्मेशन होता है उसको इंडोजीनस वाटर बोलते हैं। इसको बोल सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि फूड मोस्टली हम कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं। अब वाटर आउटपुट के क्या क्या सोर्स होते हैं, तो पहला सोर्स जो होता है वो है, उसको डिफाइन करता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। इनसेंसिबल वाटर लॉस बोलते हैं जैसे हमारे बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है और वो अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो हमें पता नहीं है, इसे उसको इनसेंसिबल वाटर लॉस बोला जाता है। तो इसके अगर एग्जांपल्स देखें, लाइक डिफ्यूजन थ्रू स्किन, और एक एग्जांपल जो दे रखा है गाइडलाइन में आपका, इवेपोरेशन थ्रू रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। हमारे बॉडी से जो वाटर का डिफ्यूजन होता है स्किन से वो हमेशा होते ही रहता है। तो इसके प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर होती है, कॉर्निफाइड लेयर, एक स्किन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो लेयर फॉर्म होता है वो इवोपोरेशन या डिफ्यूजन को, सॉरी, वो प्रिवेंट करता है। तो क्या होता है कि जब हम बर्न का केस आता है, हमारा बॉडी जल जाता है, तो उस केस में जो कोलेस्ट्रॉल का कॉर्निफाइड लेयर होता है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कॉर्निफाइड लेयर, इसका क्या हुआ, ये खत्म हो गया। तो जो डिफ्यूजन थ्रू स्किन है उसका रेट को बहुत हाईली एक्सेलरेटेड हो जाता है, जिसके कारण जो बर्न केसेज आते हैं उस केसेज में हम वाटर जो फ्लूइड जो है हमारे बॉडी में वो सीधा इंट्रावेनसली देते हैं, क्योंकि वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हम कंपनसेट करते हैं बाय गिविंग द इंट्रावेनसली फ्लूइड। सेकेंड केस थ्रू वाटर लॉस थ्रू
स्टूल। अगेन इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब जनरली ये होती ही रहता है, नॉर्मली होता है 100 ml पर डे अप्रॉक्स होता है। और जैसे कुछ क्लिनिकल केसेस में जैसे डायरिया के केसेस हो जाते हैं, उसको अगर प्रिवेंट नहीं किया जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारे बॉडी से लॉस होगा, और वो हमारे बॉडी हम डिहाइड्रेटेड फील करते हैं। इसी के लिए डायरिया के जो बहुत सीवियर केस होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर का लॉस होते रहता है। ओके, जो थर्ड है, अगेन एवरीवन नो, थ्रू यूरिन वाटर लॉस हमारा होता है, और ये स्वेटिंग के थ्रू होता है। ये डिफर करते हैं, ये दोनों डिफर करेंगे कितना हम वाटर का इनटेक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों एडजस्ट होते हैं। ज़्यादा इनटेक करेंगे तो ज़्यादा यूरिन पास होगा, तो ज़्यादा वाटर लॉस थ्रू यूरिन होगा। अगर हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा वर्क करेंगे, तो ज़्यादा स्वेट करेंगे, तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा। सो ये सारे कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, ये सारे वर्क रिलेटेड है। कितना लोड हम दे रहे हैं उतना ज़्यादा आउटपुट होगा। तो ये हो गया आपका वाटर इनटेक और वाटर आउटपुट, कैसे ये वॉल्यूम हमारे बॉडी में मेंटेन रहता है। अब जो दो डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स हम पढ़े, उनके कंस्टिट्यूएंट हम देखेंगे। पहला जो फ्लूइड था, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, तो इसका कंस्टिट्यूएंट अगर देखें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इंट्रासेलुलर पोटासियम का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम आपका, फॉस्फेट आयन, प्रोटीन्स, ये भी निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट है। और सेकंड है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कंस्टिट्यूएंट हमारा अगेन सोडियम क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। एक गाइडलाइन में पॉइंट दे रखा है कि इवोल्यूशनरी पॉइंट से ही जो भी, अगर हम या तो कोई भी बैक्टीरिया ले, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर से लेकर अभी तक मल्टी सेलुलर जो फंक्शनिंग कर रहे हैं हम, सारे का जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपोजिशन है वो सेम ही होता है। इसी के लिए हम जितना भी हमारे सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंपोजिशन सेम होने के कारण ही हम जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो इतना हाई अमाउंट में हम ऐड करके 28 लीटर बताते हैं। चाहे वो न्यूरोनल सेल हो, या आपका आरबीसी हो, या मायोकार्डियल सेल्स हो, वो सबका सेलुलर इंट्रासेलुलर कंपोजिशन फ्लूइड का सेम ही होता है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो उनका कंपोजिशन ये होगा आपका, और इसमें जो डिफरेंस था प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल का, इन दोनों में कैपिलरी के थ्रू कंटिन्यूअस एक्सचेंज में रहते हैं, इसलिए इन दोनों का कंपोजिशन सेम रहता है। बारिंग की प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। प्रोटीन्स का अमाउंट मोर क्यों होता है? क्योंकि जो कैपिलरी होती है, ओके, जो कैपिलरीज हैं, इससे प्रोटीन जो आयंस होते हैं वो परमिएबल नहीं हो पाते हैं। अगर प्रोटीन्स परमिएबल नहीं है तो प्रोटीन जो है वो वेस्कुलर मेम्ब्रेन के अंदर, इंडोथेलियल लेयर के अंदर ही रह जाएंगी, इसलिए इंटरस्टिशियल में यहाँ लेस प्रोटीन, और ये जो प्लाज्मा में है वो मोर प्रोटीन होता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के कंपोजिशन में। और अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड को देखें तो इनमें जो पॉजिटिव आयन का कंपोजिशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर के मुकाबले मोर है। ऐसा क्यों होता है? एक इक्वेशन लॉ दिया गया, या जिसको डोनल्स इक्वेशन बोलते हैं, डोनल्स गिब्स इक्वेशन या डोनल्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोले। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर रफली इस लॉ को देखें तो ये बोलता है कि अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर डिफ्यूजिबल आयंस होते हैं तो इनको इधर का इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडियंट एज वेल एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इन दोनों को अफेक्ट करेंगे और उनका डिफ्यूजिबल इनके अकॉर्डिंग होगा।
तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, सेल के अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है, फॉस्फेट का अमाउंट ज़्यादा होता है, ये निगेटिव है, सो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनका अमाउंट इंट्रासेलुलरली ज़्यादा होता है। रफली ऐसा इसको समझा जा सकता है। अब हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स का वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो जो प्रिंसिपल यूज करते हैं वॉल्यूम मेजर करने के लिए, उसको बोला जाता है इंडिकेटर डाइल्यूशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे होता है वो अभी हम देखेंगे। अभी फिलहाल जो इंडिकेटर यानी कि जो केमिकल यूज करते हैं मेजर करने के लिए कंपार्टमेंट का वॉल्यूम, उसके कुछ सैलेंट फीचर्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए एक आइडियल इंडिकेटर के लिए। जो पहला फीचर होता है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिकेटर ही टॉक्सिक होगा तो वो सेल्स को हार्म करेगा, इसलिए पहला नॉन टॉक्सिक। सेकेंड है जिस कंपार्टमेंट में हम उस इंडिकेटर को डालें वो वहीं रहे, तो इट शुड बी लिमिटेड टू इट्स कंपार्टमेंट and evenly distributed in it. तीसरा, इसका मेटाबॉलिक फंक्शन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नहीं होना चाहिए, मेटाबॉलिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। और चौथा जो होता है, जो भी इंडिकेटर हम सेल्स या बॉडी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज में ले रहे हैं, उनका मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेटली होना चाहिए। अदरवाइज अगर हम किसी इंडिकेटर को बॉडी वॉल्यूम मेजर करने के लिए यूज करें, अगर हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे तो वो किसी काम का हमारे नहीं होगा। ये कुछ आइडियल इंडिकेटर के फीचर्स हैं जो फुलफिल होने चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे ये प्रिंसिपल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे वर्क करता है। इसके लिए हम एक नॉन वॉल्यूम का वेसल यूज करते हैं। ये नॉन वॉल्यूम का वेसल, इसका पहला है वो नॉन वॉल्यूम, इसको वेसल ए बोले। इसमें जो है इंडिकेटर के कुछ पार्टिकल्स हैं, ये तो इसका अमाउंट भी हमारा नोन होगा। अगर अमाउंट नोन है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम इसलिए कैलकुलेट कर पाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पता है तो फिर हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे, इसको बोलते हैं नॉन कंसंट्रेशन। मीन्स जैसा कि हम जानते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और मोल्स कैसे निकालते हैं, जो भी वेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हो गया वो हो गया कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अभी ये जो कंपार्टमेंट है जिसका हम वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं, इसको इसमें इंजेक्ट करेंगे। जैसे इंजेक्ट करेंगे ये जो सॉल्यूट्स हैं ये इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम का ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूट्स जो हैं वो डाइल्यूट हो गए, यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट तो हुए हैं। पर अगर एक यहाँ का सैंपल अगर हम लेते हैं फिर से, तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कम है, यानी कि अगर यहाँ के सैंपल का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो इससे डिफरेंट आएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे कि इसका सैंपल लिए ये नॉन वॉल्यूम में अगेन, और इस बार जो इसका वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ बी इज नोन। यहाँ पे सोल्यूट का जो अमाउंट इसमें आएगा ये हमें पता है, अगेन ये इसका अमाउंट हमें पता है। तो अमाउंट पता है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पता होगा, क्योंकि अमाउंट यानी कि वेट पता है, वेट को मोलिकुलर वेट से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे।
यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, वॉल्यूम ऑफ बी पता है, तो यानी कि हम कंसंट्रेशन ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ वेसल का, ये वी वेसल है, तो इसका कंसंट्रेशन हमें पता चल जाएगा इस मेथड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है जो कि अननोन है। तो अगेन इसका जो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड जो इस वेसल्स में है सेम यहाँ है, हमने इसका कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया, जस्ट हमें वॉल्यूम नहीं पता है, तो बाय प्रिंसिपल नंबर ऑफ मोल्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इन बी, ये कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। अगेन आप यहाँ पे यूज करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ बी, रीअरेंज कर देंगे वॉल्यूम ऑफ बी, यहाँ की क्या है, ये अननोन है आपका, तो ये अननोन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये वॉल्यूम ऑफ बी, ये जो भी कंपार्टमेंट है, अगर हमारा बॉडी कंपार्टमेंट है, टोटल बॉडी वाटर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो भी मेजर कर रहे हैं वो इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये है इंडिकेटर डायल्यूशन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम उन इंडिकेटर्स को देखेंगे जो कि यूज किए जाते हैं हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ बॉडी के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। जो पहला है हम देखें टोटल बॉडी वाटर, ठीक है, यहाँ इंडिकेटर यूज्ड टोटल बॉडी वाटर के मेजर करने के लिए जो इंडिकेटर यूज करते हैं हम, वो आइदर रेडियो एक्टिव वाटर यूज करते हैं या एंटीपायरिन। इंडिकेटर है, राइट हैंड में दे रखा है इसलिए याद रखिए। ये लिपिड सोल्यूबल होता है, सो वो इजिली सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारे बॉडी में। सेकेंड वन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, इसको मेजर करने के लिए हम रेडियोएक्टिव सोडियम या थायोसल्फेट का यूज करते हैं, थायोसल्फेट। प्लाज्मा वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम जिस इंडिकेटर का यूज करते हैं वो है इवांस ब्लू डाई। चौथा है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इसका जो मेजर है वो डायरेक्टली नहीं किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले ग्राफ में देखे थे, जो टोटल बॉडी वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेजरमेंट है। तो हमें दो यूनिट पता है, तो तीसरा हम फाइंड कर लेंगे टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये फिफ्थ वन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसका मेजरमेंट अगेन जैसा कि ये टू पार्ट में डिवाइड होता है आपका, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो अगेन इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा। ओके, ये जो है वो इनडायरेक्टली मेजर होता है और ये तीन को डायरेक्टली मेजर करते हैं बाय द यूज ऑफ इंडिकेटर। ये रिस्पेक्टिव इंडिकेटर जो कि ध्यान में हमें रखने होते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही ध्यान रखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।